हेलो, मैं राजकुमार चैनल राज्य में आपका स्वागत है। आज हम राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सभी एक दिवसीय परीक्षा में पूछे इससे जो भी प्रश्न बनते हैं वो सभी एक दिवसीय परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की राज्य की मंत्रिपरिषद, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो हमने राज्यपाल के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है और इस वीडियो हम राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या करें राज्य की मंत्रिपरिषद का? पहला पॉइंट हमारा, भारतीय संविधान में केंद्र के साथ साथ राज्य में भी संसदीय शासन का प्रावधान किया गया है, यानी जो संसदीय प्रावधान केंद्र में है वही राज्य में भी किए गए हैं। जैसे संसद में ही मंत्रिपरिषद जैसे केंद्र में ही मंत्रिपरिषद होता है, वैसे राज्य में ही मंत्रिपरिषद होती है। केंद्र का मंत्रिपरिषद में हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और राज्य की मंत्रिपरिषद में हेड कौन होता है? वह होता है मुख्यमंत्री। तो पहला पॉइंट क्या करा है? भारतीय संविधान में केंद्र के साथ साथ राज्य में भी संसदीय शासन का प्रावधान किया गया है, यानी जो संसद द्वारा जो भी प्रावधान किए गए हैं राज्य में केंद्र में किए गए वही प्रावधान राज्य में भी है। जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद है वैसे राज्य में भी मंत्रिपरिषद है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या? अनुच्छेद 163 के तहत या अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रिपरिषद का गठन होता है, यानी अनुच्छेद 163 के द्वारा राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन होता है। यानी अनुच्छेद 163 क्या होता है? अनुच्छेद 163 के तहत राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन होता है। ठीक है, अब देखते हैं मंत्रिपरिषद के कार्य क्या है। ठीक है, तो कार्य क्या है इसमें? कार्य में देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है? राज्यपाल को सलाह देना। जो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है वह राज्यपाल को सलाह देती है, यानी कि राज्यपाल को सलाह कौन देती है? राज्य की मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देती है। अगला पॉइंट क्या है? राज्य की वास्तविक कर्ताधर्ता, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होती है, जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वह राज्य की वास्तविक कर्ताधर्ता होती है, यानी कि राज्य की वास्तविक कर्ताधर्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद राज्य की कर्ताधर्ता होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या करा? राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर, यानी कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर बाकी इतनी भी शक्तियां हैं वह राज्य की मंत्रिपरिषद में निहित हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद द्वारा ही राज्य की वास्तविक कर्ताधर्ता होती है, यानी जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर बाकी वह सबकी कर्ताधर्ता होती। कौन? मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कर्ताधर्ता होती है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के सिवाय। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या हमारा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, यानी अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा, यानी राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो किसको कर सकता है? बहुमत प्राप्त दल के नेता को। जिस दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है उस दल के वरिष्ठ नेता को राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। उस दल के वरिष्ठ नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। क्या करा अपन? बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। और किसको नियुक्त कर सकता है? गठबंधन दल के नेता को। मान के दो पार्टी लड़ रही हैं तो एक पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो उन दो पार्टी गठबंधन अपना कर लेती हैं, यानी कि दो पार्टी लड़ी, ना उसको प्राप्त हुआ उसको पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ ना उसको प्राप्त हुआ, तो कम कम सीटें दोनों को मिली। ठीक है, तो दो या तीन पार्टी हो सकती है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य कि गठबंधन दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। किसको कर सकता है? बहुमत प्राप्त दल के नेता को या गठबंधन दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं मंत्रियों का चयन, यानी कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की तो नियुक्ति कर दी, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो यानी कि मंत्रियों का चयन कैसे होता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी मुख्यमंत्री कहता है कि इन व्यक्तियों को आपको मंत्री नियुक्त करना है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। कौन अन्य मंत्री नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किसकी सलाह पर करता है? मुख्यमंत्री की। अब देखते हैं नोट में। ठीक है, नोट क्या करा? ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए, देखिएगा। ठीक है, नोट 91 संविधान संशोधन, यानी 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की, यानी कि देखिए 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की, यानी लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि
91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जो लोकसभा और जो राज्य विधानसभा में इतने भी सदस्य होते, कुल सदस्यों के 15% सदस्यों से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में इतने सदस्य और राज्य विधानमंडल में इतने सदस्य, उनके 15% से ज्यादा सदस्यों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए किसी मंत्री में, यानी 15% से ज्यादा सदस्य ना हो किसी के, या तो लोकसभा केंद्र में और राज्य विधानमंडल राज्य में, इनकी 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या था? किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि राज्य में कम से कम जो संख्या हो 12 से कम नहीं होनी चाहिए मंत्रियों की, मुख्यमंत्री सहित 12 से कम मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। और लोकसभा और राज्य विधानमंडल में 15% से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य कि 15% से ना ज्यादा हो और 12 मंत्रियों से कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं पद की अर्हताएं, यानी कि जो व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है उसकी पद की क्या अर्हता होती है, क्या अर्हता होनी चाहिए या क्या उसकी अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 164(4) के तहत, यानी अनुच्छेद 164(4) के तहत वह राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। यानी जो व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है तो अनुच्छेद 164(4) के तहत वह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, तब वह राज्य का मंत्री बन सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? यदि कोई मंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह 6 महीनों तक मंत्री बना रह सकता है। यानी कहने का तात्पर्य कि यदि कोई मंत्री किसी भी सदन का सदस्य, ना वो विधानसभा का सदस्य ना वह विधान परिषद का सदस्य, फिर भी वह 6 महीने तक मंत्री के पद पर रह सकता है। अगला पॉइंट, 6 महीने के अतिरिक्त उसे पद पर बने रहना है तो उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। अगर वह किसी भी सदन की सदस्यता नहीं लेता तो 6 महीने के बाद उसको अपना मंत्री का पद छोड़ना होगा। क्या करना मतलब? अनुच्छेद 164(4) के तहत वह राज्य विधानमंडल किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि कोई मंत्री किसी राज्य में, यदि कोई सदस्य किसी राज्य में मंत्री बनना चाहता है तो वह किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह 6 महीने तक तो मंत्री रह सकता है, 6 महीने के बाद उसको मंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, और 6 महीने के बाद भी वह मंत्री रहना चाहता है तो उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, तभी वह अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, हम देखें मंत्रियों की शपथ अनुच्छेद 164(3) के तहत। ठीक है, मंत्रियों की शपथ किसमें आती है? अनुच्छेद 164(3) के तहत मंत्री को शपथ दिलाई जाती है। कौन दिलाता है? राज्यपाल द्वारा। यानी मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। अगला पॉइंट, संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत राज्यपाल मंत्रियों को शपथ दिलाता है। क्या करें? संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत राज्यपाल मंत्रियों को शपथ दिलाता है। किस अनुच्छेद के तहत दिलाता है? अनुच्छेद 164(3) के तहत संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत राज्यपाल मंत्रियों को शपथ दिलाता है। अगला पॉइंट, पद के कर्तव्य पालन एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन सी शपथ दिलाता है? पद के कर्तव्य पालन, यानी उसको अपने पद के कर्तव्य, जो उसको मंत्री पद दिया जाता है उसके कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यानी मंत्री को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।